हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कविता एडो क्लासेस। कविता एडो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जुलाई 2023-24 के लिए आई है। यह नोटिफिकेशन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अगस्त से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट 16 अगस्त है। इसके एंट्रेंस एग्जाम 2 सितंबर को होंगे। टोटल 34 डिपार्टमेंट है जिसमें कि पीएचडी में एडमिशन होने हैं। तो इसकी फुल डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एडमिशन के प्रोसेस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है और आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इस इन्फॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके ऑल बटन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। गाइज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है जो कि 2023-24 के लिए है। इसकी प्रोस्पेक्टस एंड इसके नोटिफिकेशन सबको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आई है उसको मैं दिखाती हूँ। ये नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से, जिसको कि एम्स कहा जाता है। एम्स पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2023। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एंट्रेंस एग्जाम थ्रू ऑनलाइन सीबीटी मोड फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2023-24। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2/8 से स्टार्ट है एंड क्लोज डेट 16 अगस्त है अप टू 5 PM। 2 सितंबर को इसके एग्जाम होंगे और इसके एग्जाम की टाइमिंग 10 बजे से 11:30 बजे तक की है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, फॉर प्रोस्पेक्टस डिटेल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा प्लीज विजिट द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे। ये इन्फॉर्मेशन इसकी नोटिफिकेशन से थी। अब इसके प्रोस्पेक्टस को देखते हैं। ये इसकी प्रोस्पेक्टस है। इंपॉर्टेंट डेट एट ए ग्लांस। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 2 अगस्त से एंड 16 अगस्त को लास्ट डेट है। 16 अगस्त को 5 PM तक आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी लिस्ट आपको 21 अगस्त को आएगी एंड रिजेक्टेड फॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसकी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 24 अगस्त है। 28 अगस्त को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। 2 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एक्सपेक्टेड डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्टेज 1 एंड 2 की ये डेट आपको 8 सितंबर है। तो स्टेज 1 और 2 क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। डिपार्टमेंट असाइनमेंट स्टेज 3 जो है वो 15 सितंबर है। फाइनल रिजल्ट आपकी 20 सितंबर को आएगी। लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम ये 16 अक्टूबर है। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1600 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी फी। ये इसकी प्रोस्पेक्टस है, डिटेल दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, एम्स, ऑब्जेक्टिव। यहाँ समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर सीबीटी रहेगी, ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 19 मिनट है फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 सितंबर है, ये हम लोग देख चुके हैं। सेंटर एग्जामिनेशन की ये दिल्ली एनसीआर में ही रहेगी ओनली। नंबर ऑफ शिफ्ट 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा। टाइमिंग जो है 10 बजे से 11:30 बजे तक की टाइम है। लैंग्वेज ऑफ मोड ओनली इंग्लिश है। नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेज 1 एंड 2 में 30 + 40 70 रहेगी। इट मीन्स स्टेज 1 में 30 क्वेश्चन रहेंगे एंड स्टेज 2 में 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन के एग्जाम होंगे। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन में 2 तरह के हैं, मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट के लिए एंड नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए। तो जो मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट के लिए है उसमें एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन 30 हैं
एंड सब्जेक्ट रिलेटेड 40 है। भी नॉन मेडिकल कैंडिडेट में भी एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन 30 है एंड सब्जेक्ट कंसर्न से 40 है। तो दोनों में ही सेम चीज है कि एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन 30 है और सब्जेक्ट रिलेटेड 40 है। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। मैकिंग स्कीम में करेक्ट क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलेंगे, इनकरेक्ट में आपका -1/3 आपका माइनस हो जाएगा। अनआंसर्ड या मार्क रिव्यू के लिए अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसमें कोई मार्क आपको नहीं मिलेगी, और आंसर नहीं दिए हैं तो उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। मेथड ऑफ कटअप में एटलीस्ट 35 मार्क्स आपको स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइंड लाना है। इट मीन्स अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे स्टेज 3 में जाने के लिए। कैंडिडेट्स 3 टाइम द नंबर ऑफ सीट एडवर्टाइज्ड will be called for stage 3 डिपार्टमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट कैरिंग 20 मार्क्स। तो जिस डिपार्टमेंट के लिए जितनी सीट है उससे 3 गुना ज्यादा स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा स्टेज 3 के लिए, जिसकी मार्क्स 20 है। आगे सीट आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ये दिया हुआ है। फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका सीट अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, दिस सीट्स हैव फंड अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट एफए एंड सीट अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप। तो जिस कैंडिडेट के पास फेलोशिप है उसके लिए ये सीट है, एंड जिस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट फंड करेगी उसके लिए ये सीट है। तो इस तरह से फेलोशिप वाले स्टूडेंट 60 हैं एंड ऑल कैंडिडेट जो कि प्रोजेक्ट से फंड की जाएगी उसकी सीट 61 है। टोटल 121 सीट है। अब देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। एनाटॉमी में टोटल 5 सीट है जिसमें कि फेलोशिप वाले की 4 है एंड प्रोजेक्ट के लिए 1 है। बायोकेमिस्ट्री में टोटल 2 सीट है, बायोफिजिक्स में 13 है, बायो स्टेटिक्स में 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 4 सीट है, कार्डिक बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट है, कम्युनिटी मेडिसिन में 1 सीट है, कम्युनिटी ऑफ्थेमोलॉजी इसमें 4 सीट है, डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी में 1 सीट है। कि इस तरह से डिपार्टमेंट को कैटेगराइज की गई है सीट में। आप अपने डिपार्टमेंट को देख लेंगे। आगे डिटेल ऑफ सीट दी हुई है जिसमें कि डिपार्टमेंट, कोड नंबर्स, नंबर ऑफ सीट, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट कोड एंड फंडिंग बाय किससे फंड की जाएगी, ये सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। इस तरह से सारी की फंडिंग अलग अलग होगी। इसी तरह से बायोफिजिक्स का दिया हुआ है, बायोस्टैटिक्स। इस तरह से जो 34 डिपार्टमेंट हैं उसमें अलग अलग सीट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड उसके फंड करने की अलग अलग एजेंसी है। आप उसको अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। जनरल एलिजिबिलिटी दी हुई है, जनरल एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी कोर्स। इसमें मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों को अलग अलग किया हुआ है। तो 55% होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ये सभी के लिए है। कैंडिडेट्स पॉजेसिंग मास्टर डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स शैल नॉट बी एलिजिबल। वे कैंडिडेट जो कि डिस्टेंस लर्निंग से मास्टर डिग्री लिए हैं वो यहाँ एलिजिबल नहीं है। स्पेशल वेटेज फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट को है, जो वे कैंडिडेट जो कि ज्वाइंट CSIR UGC नेट किए हुए हैं, ICMR JRF हैं, ICMR SRF हैं, DBT JRF हैं, ये सारी कैंडिडेट को स्पेशल वेटेज मिलेगी। जो कैंडिडेट पहले से एम्प्लॉय हैं उन्हें यहाँ पर NOC लगानी होगी इंटरव्यू के टाइम में। कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन एंड डिग्री बाय 16/8/2023 may also apply, and candidates who are completing their requisite qualification after 6 August are not eligible to take this examination. A candidate is allowed to submit application for one department only. आप only one department में apply कर सकते हैं। And second thing है कि CSIR net qualified may also be given special weightage in the entrance examination. ये कुछ important note है, इसको आप read करेंगे। जो मेन चीजें थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। ये मेथड ऑफ सिलेक्शन है। यहाँ पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए 3 स्टेज है। स्टेज 1 में 30 मार्क्स के एग्जाम होंगे जिसमें कि 30 MCQ क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन। इसमें रिटेन एंड वर्बल स्किल की क्वेश्चन रहेगी। बायोस्टैटिक्स, रिसर्च मेथोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैब
टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा रहेगी इसमें। एंड स्टेज सेकेंड जो है 40 मार्क्स रहेगी, 40 क्वेश्चन, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट कंसर्न से रहेगी, ये भी एमसीक्यू रहेगी। इस तरह से टोटल स्टेज 1 एंड स्टेज 2 टोटल 70 मार्क्स के एग्जाम होंगे जो कि 90 मिनट में होंगी। स्टेज थर्ड की जो एलिजिबिलिटी है वो 35 मार्क्स की है। कंबाइंड स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में आपको 35 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स लाने हैं, तो आप स्टेज थर्ड में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशल वेटेज में डेंटल, मेडिकल एंड नर्सिंग कैंडिडेट को 10 मार्क्स मिलेंगे अगर वो स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाते हैं एंड ऑल्सो होल्ड ए मेडिकल डिग्री एमबीबीएस, बीडीएस, डीएनबी, एमडी, एमएस, डीएम, एमएक या एमएससी नर्सिंग या इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है और स्टेज फर्स्ट और सेकेंड को भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। नॉन मेडिकल कैंडिडेट को भी 10 मार्क्स मिलेंगे अगर वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वालिफाई कर जाते हैं एंड दे आल्सो हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। इनमें से कोई अवार्ड आपके पास है और स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड को आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो नॉन मेडिकल कैंडिडेट को भी 10 मार्क्स मिलेंगे। स्टेज थर्ड में 20 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स हुए पीएचडी एडमिशन के लिए। यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये फी डिटेल दी हुई है, फी यहाँ काफी कम है। यहाँ स्टेट की कोड दी हुई है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वहां के कोड डालेंगे। अप्लाई के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है हर स्टेप का, आप इन सबको रीड कर लेंगे तो अप्लाई करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड कर लेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई करें क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट काफ़ी हैं, फीस काफ़ी कम है, तो पीएचडी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।